यदि आपको बाटी खाना पसंद है तो आप एक बार बाटी की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हमने बनाई है मटर मसाला बाटी। बहुत ही टेस्टी और खस्ता बनकर तैयार हुई है। आप इसे दाल के साथ भी खा सकते हैं और चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम बाटी के लिए आटा लगाएंगे। हमने यहाँ 2 कप गेहूं का आटा लिया है। ये आटा मोटा पिसा हुआ है जो हम चूरमा लड्डू के लिए इस्तेमाल करते हैं। यदि आपके पास ये आटा ना हो तो आप रेगुलर आटा लीजिए, बस उसमें 2 टेबल स्पून सूजी डाल दीजिएगा। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल दीजिए, 2 पिंच के करीब बेकिंग सोडा डाल दीजिए, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। इससे बाटियां सॉफ्ट बनती हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब बीच में होल कर लीजिए। अब हम इसमें 4 से 5 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे और घी को आटे में अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि आटे के कण कण में मोयन अच्छे से चला जाए। ये देखिए, इस तरह से रब करते हुए मिक्स कीजिएगा। तो ये लीजिए, हमने घी अच्छे से मिक्स कर लिया है और जब हम इसे बांधें तो ये इस तरह से बंधना चाहिए। अब हम हल्के गर्म पानी से इसका आटा लगाएंगे। भरवा बाटी के लिए आपको जो आटा लगाना है वो जैसे हम पूरी का लगाते हैं बिल्कुल वैसे लगाना है, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। और ये हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया है और ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा सॉफ्ट आटा होना चाहिए। अब हम आटे को ढककर साइड में रख देते हैं, तब तक स्टफिंग तैयार करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ 1 कप ताज़ा मटर लिए हैं। मटर को हम मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और इसमें 1 से 2 हरी मिर्च डाल दीजिए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए और अब हम इसे दरदरा सा पीसकर तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह का पीसकर हमें तैयार कर लेना है और इसी तरह से हम बाकी के मटर भी पीस लेंगे। तो सारे मटर को हमने पीसकर तैयार कर लिया है। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर अच्छे रंग के लिए, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच सादा नमक, 1 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और 1.5 छोटा चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ। सौंफ को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मटर के मसाले में ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये हमारा चटपटा सा मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दीजिए और 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल दीजिए। जीरे को अच्छे से पहले भून लीजिए और अब हम इसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन डालने से मसाले का टेस्ट भी अच्छा आएगा और मटर में जो भी मॉइस्चर होगा वो भी बेसन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बेसन को हम लगभग 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे बेसन का कच्चापन निकल जाएगा। बेसन को हमने 3 मिनट के लिए भून लिया है और अब हम इसमें मटर अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं और अब हम इसे भी लगभग 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि मटर में जो भी पानी होगा वो सारा सूख जाएगा और मटर का कच्चापन भी निकल जाएगा। और ये लीजिए, मटर को भी हमने 3-4 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे जो हमने तैयार किए थे। मसालों को अच्छे से मिक्स भी कर लीजिए और साथ साथ ये भून भी जाएंगे। आप ये वाली स्टफिंग मटर की कचौरी बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मटर के पराठे बनाने के लिए भी। मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम आधा छोटा चम्मच पीसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी डालने से खट्टेपन और तीखेपन का बैलेंस हो जाएगा, इससे मसाला मीठा नहीं होगा। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी सुपर टेस्टी स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आज हम कुकर और तंदूर में बाटी बनाएंगे। कुकर में बाटी बनाने के लिए कुकर में मैंने एक स्टैंड रखा है, इसमें एक प्लेट रख दीजिए और कुकर का जो ढक्कन है उसका सीटी और रबर दोनों हटा दीजिएगा। इसे हम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम बाटियां बनाकर तैयार करते हैं। इधर आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। आटे को पहले 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसल लीजिए और अब हम इसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। इतने आटे में आपकी आराम से 10 बाटी बन जाएगी। ये देखिए, लोइयां तोड़कर अंगूठों से इसे फैला लीजिए और बस अब हम इसमें मसाला रख देंगे और चारों तरफ से आटा उठाते हुए पैक कर लीजिए। दोनों अंगूठों से मसाला नीचे कीजिए और उंगली से आटा ऊपर लेके आइए
और बस पास पास लाकर इसे इस तरह से पैक कर दीजिए। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कारीगरी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये लीजिए, हमारी एक बाटी को हमने भरकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम सारी बाटी बना लेंगे। मैं आपको एक और बाटी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से चपटा कर लीजिए, अंगूठों से इसे फैला लीजिए, जैसे हम पराठे वगैरह भरते हैं बिल्कुल वैसे ही। फिर से इसमें स्टफिंग रखिए और बस अंगूठों से मसाला नीचे कीजिए, उंगली से आटा ऊपर लाइए और ये देखिए, इस तरह से दोनों तरफ से आटे को जोड़ दीजिए। और ये लीजिए, हमारी दूसरी बाटी भी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम सारी बाटी बना लेंगे। तो ये लीजिए, हमने एक बार में यहाँ पर 3 बाटी बनाई है। इन तीनों बाटी को हम कुकर में बनाएंगे। इधर कुकर भी गर्म हो चुका है। तो पहले हम इसमें जो प्लेट रखी है उसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे। देखिए, यदि आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो आप कढ़ाई में स्टैंड रखकर, प्लेट रखकर उसमें भी बाटी बना सकते हो। जैसे बड़ी कढ़ाई होगी तो एक साथ बहुत सारी बाटी बन जाएगी। और अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। याद रखिए, रबर और सीटी नहीं है इसमें। अब गैस की आंच को मीडियम रखते हुए इन्हें बेक होने दीजिए। तो ये देखिए, हमने इधर और बाटी तैयार कर ली है। 7 बाटी को हम तंदूर में बनाएंगे। इधर तंदूर को भी मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। ये बहुत ही पुराना तंदूर है। अब हम इस तंदूर में ये सारी बाटी रख देंगे और तंदूर में मीडियम आंच पर इन्हें 8 मिनट के लिए बेक होने देंगे। 8 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। कुकर की बाटी को बेक होते हुए लगभग 8 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, बाटियों पर बहुत ही बढ़िया से क्रैक्स आने लगे हैं। इन पर हम थोड़ा सा देसी घी लगा देते हैं और इन्हें पलट देते हैं। पलटते टाइम ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। फिर से इसे बेक होने देते हैं। और इधर हमें तंदूर की बाटी को रखे हुए भी लगभग 8 से 9 मिनट हो गए हैं। इन्हें भी पलट देते हैं। इसी तरह हमें 7-8 मिनट के बाद में बाटियों को अलट पलट करके चेक करना है। तो कुकर की बाटियों को रखे हुए हमें फिर से 7-8 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, बाटियां बहुत ही अच्छी सिकने लगी हैं। और इधर हम तंदूर की बाटी को भी देख लेते हैं। फिर से इन्हें पलट देते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे क्रैक्स आने लग गए हैं इन पर। और ये लीजिए, कुकर की बाटी को बनते हुए पूरे 35 मिनट हो गए हैं और ये हमारी बाटियां बनकर बिल्कुल तैयार है। बाटियां हमारी बहुत अच्छे से बेक हो चुकी है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और सेकेंगे। गैस पर एक जाली रखेंगे, गैस की आंच को एकदम लो रखिए और अलट पलट करते हुए 2 मिनट इसे और सेक लीजिए। और ये देखिए, हमारी बाटियां एकदम परफेक्ट दिख रही हैं। तो चलिए, अब हम तंदूर की बाटियों को भी देख लेते हैं। इन्हें भी पकते हुए लगभग 35 मिनट हो गए हैं। ये बाटियां भी हमारी बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें भी हम बाहर निकाल लेते हैं। और ये लीजिए, तंदूर वाली बाटी भी तैयार है। टोटल हमने 10 बाटियां बनाई हैं। 3 हमने कुकर में बनाई हैं और 7 तंदूर में बनाई हैं। तो चलिए, गर्मा गर्म बाटी को हम घी में डिप करते हैं। घी से बाटी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप यदि घी में ना डालना चाहे बाटी को तो स्किप कर दीजिए। आप इसको चाय के साथ ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये लीजिए, घी में केवल 2-2 मिनट के लिए इसे डिप कर लीजिए, फिर बाहर निकाल लीजिए। मैं आपको एक बाटी को दिखाती हूँ, इसे तोड़कर बताती हूँ कि ये कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई है। मैंने इसे पंचमेल दाल के साथ सर्व किया है। यदि आप रेसिपी देखना चाहें तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।